तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का फिर से मेरे चैनल पे वापस आने के लिए। तो इस वीडियो में आपके सामने टॉपिक लिखा है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। और डिसिप्लिन कैसे मेंटेन की जाए स्टॉक मार्केट में, कैसे डिसिप्लिन अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में अप्लाई की जाए उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है पहले तो, है ना। अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है ना, आप मान लीजिए आपको बॉडी बनानी है, आपको वेट गेन करना है, आपको वेट लॉस करना है, या आपको कुछ भी काम करना है, तो डिसिप्लिन के बिना हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन तो चाहिए होगी, है ना। अगर वेट लॉस करना है तो उसकी डाइट अलग होगी, उसके अलग एक्सरसाइजेज होंगी। अगर वेट गेन करना है तो उसकी डाइट अलग होगी, उसकी एक्सरसाइजेज अलग होंगी। तो वो सब मेंटेन करना और वो सब रोज़ कंसिस्टेंटली मेंटेन करना, उसके लिए क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए, है ना। जब तक डिसिप्लिन नहीं होगी तो वो सब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो डिसिप्लिन ये तो समझ आया लाइफ के हर एस्पेक्ट में ज़रूरी है ना। लाइफ में हर जगह ज़रूरी है ना डिसिप्लिन। तो सेम ट्रेडिंग में भी ज़रूरी है। अब ट्रेडिंग में क्यों ज़रूरी है? अब ट्रेडिंग में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको अपने रूल्स फॉलो नहीं किए, आपने अपने ढंग से रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, है ना, आपको कितना टारगेट बुक करना था वो ढंग से नहीं देखा, आपने अपनी ट्रेड वॉच नहीं की, आपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं की ढंग से, तो क्या होगा? लॉस होगा, है ना। फिर लॉन्ग टर्म में आपकी कैपिटल चली जाएगी, है ना, आपकी कैपिटल का लॉस होगा। तो वो सब गलतियाँ करेंगे हम लोग अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो डिसिप्लिन स्टॉक मार्केट में भी ज़रूरी है, लाइफ में हर जगह ज़रूरी है। बट सवाल ये आता है कि डिसिप्लिन मेंटेन कैसे करें, डिसिप्लिन को अपने अंदर लाएं कैसे। देखिए एक सच्चाई तो ये है कि जो भी काम होगा, जैसा भी काम होगा, करना आपको खुद ही पड़ेगा। मैं आपको डिसिप्लिन का रूल बता सकता हूँ, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन की जा सकती है, क्या चीज़ करके डिसिप्लिन लाई जा सकती है, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट की जा सकती है, कैसे अप्लाई की जा सकती है। बट इन द एंड मैंने एक वीडियो बनाया था, इट्स यू वर्सेस द मार्केट, या फिर इट्स यू वर्सेस एवरीथिंग। एंड में सब कुछ आपको खुद ही करना है, कोई आपको हाथ पकड़ के कुछ नहीं करा सकता। अगर आपके पास आपकी कैपिटल है तो आपके अकाउंट में आके कोई ट्रेड नहीं करेगा, वो आपके हाथ में आप कितना कंट्रोल कर सकते हो, है ना। वो सब डिसिप्लिन आप ही को मेंटेन करनी है, और इन दी एंड सबको सब कुछ आप ही को करना है। तो ये तो एक सच्चाई है। तो पहले ये बता देता हूँ कि ये सच्चाई यही है कि एंड में सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा। हम लोग बस आपको सिखा सकते हैं, ठीक है। तो सिखाने का काम हमारा है तो हम सिखा देते हैं। तो अब मैं इस वीडियो में आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ, एक रूल बताऊँगा, और वो बस एक ही रूल बताऊँगा, और उसी एक रूल को अगर आप फॉलो कर लिया आपने, है ना, और उसको डेली फॉलो किया अपने लाइफ में या फिर ट्रेडिंग जर्नी में कहीं भी, आप देखिएगा खुद ब खुद आपकी ट्रेडिंग भी सुधर जाएगी, और आप बहुत अच्छे क्या, मतलब अच्छे क्या, बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे खुद ब खुद, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपने अगर ये एक रूल फॉलो कर लिया, बस इस वीडियो को सुनिए। देखिए इसमें इस वीडियो में कोई ग्राफिक्स नहीं है, कोई एनिमेशन नहीं है, बस इस वीडियो में एक रॉ बात करना चाह रहा हूँ मैं आपके साथ, कि आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, है ना। तो वो चीज़ आप अपने अंदर तक जाने दीजिएगा, अपने मन तक, अपने दिमाग तक उसको बैठने दीजिएगा, और उसको फॉलो करिएगा। और उसके बाद अगर इम्प्रूवमेंट आए, है ना, तो वीडियो में आके कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरे ट्रेडिंग जर्नी में इम्प्रूवमेंट आया। अब देखिए, अब बिना समय वेस्ट करते मैं आपको बताता हूँ वो क्या एक चीज़ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है, अगर आप मार्केट में उतरे और आपने कहा कि आज मेरा 5,000 का रिस्क था, 5,000 से ज़्यादा तो मैं खोऊंगा ही नहीं, ठीक है। ये बहुत लोग करते हैं। आप रिस्क तो आप प्लान करके आते ही हैं, बट कितना आप इस पर टिकते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। आप 5,000 रिस्क प्लान करके आए और मान लीजिए पहली ट्रेड में आपका लॉस हो गया 3,500 का, ठीक है, 3,500 का आपको लॉस हो गया, 3,500 का। अब यहाँ पे सारा खेल यहाँ शुरू होता है। अब जब दूसरी ट्रेड प्लान करते हैं तो अब यहाँ पे कोई ये नहीं सोचता है, जो नए ट्रेडर होते हैं खासकर, वो ये नहीं सोचते कि मेरे 1,500 का रिस्क बचा है तो मैं अपनी क्वांटिटी कम कर दूँ, 1,500 में दूसरी ट्रेड प्लान कैसे करूँ। उनका दिमाग अब इस तरफ नहीं जाता, उनका दिमाग किस तरफ जाता है कि वो 3,500 अब रिकवर करूँ, फिर देखता हूँ आगे क्या करूँ। अब उनका सारा ध्यान 3,500 की रिकवरी पे चला जाता है ना। अब 3,500 की जो रिकवरी होती है ना, ये सारा खेल ख़राब करती है, यही ओवर ट्रेडिंग कराती है, यही लॉस कराती है, यही माइंड को ख़राब करती है, यही सारा साइकोलॉजी आपकी बिगाड़ती है। क्योंकि वो जो रिकवरी वाला फेज़ है वो बहुत बुरा फेज़ है, वो आपको आपका दिमागी संतुलन बिगाड़ देगा, वो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी आपकी ख़राब कर देगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि क्या करना चाहिए। तो मैं क्या रूल फॉलो करता हूँ, मैं आपको अब वो रूल बताता हूँ। मेरा जो पहला एसएल होता है, अगर मेरा सुबह ही पहला एसएल कट गया, मैंने ट्रेड ली, मैंने 5,000 का रिस्क प्लान किया था मान लीजिए,
और मेरा पहला एसएल कट गया, 3,500 का मेरे को लॉस हो गया, तो मैं दूसरी ट्रेड लेता ही नहीं हूँ, चाहे मार्केट कहीं भाग जाए, कहीं चली जाए, ऊपर नीचे कहीं चली जाए, क्योंकि फिर मुझे पता है ना, अगर मैं दूसरी ट्रेड लूँगा आज नहीं तो कल मैं डिसिप्लिन को अपने खो दूँगा, मेंटेन नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि अगर 3,500 में रिकवर करने के, मान लीजिए एक और एसएल कट गया, फिर अब मैं सोचूंगा यार दिक्कत हो गई, नहीं लेना चाहिए था। अब देखिए ना, मैं यहाँ पे 1,500 बचा भी तो रहा हूँ अपने। तो ऐसे आपको सोचना है। अगर मैं क्या फॉलो करता हूँ, पहले एसएल कटा तो मैं दूसरी ट्रेड नहीं लेता, अगर मेरा स्टॉप लॉस कट गया। पर अगर पहली ट्रेड प्रॉफिट हो गई, मान लीजिए 5,000 का प्रॉफिट हो गया, तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिस्क लगा के दूसरी ट्रेड ले सकते हैं, वो एक सही तरीका है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने का एक सबसे सिंपल तरीका यही है, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ और आपको भी कहूँगा, आप अगले मंडे से फॉलो करना शुरू करिए। अगर एक एसएल कट गया, पहला एसएल कट गया, पहला एसएल कहूँगा, पहला एसएल कटते ही ट्रेड बंद कर दीजिए, मार्केट बंद कर दीजिए, कुछ भी हो जाए फिर मार्केट मत देखिए। क्योंकि अगर आप मार्केट देखें तो आप बेचैन होगे, ट्रेड लोगे। मैं बता रहा हूँ, आप कहोगे नहीं मेरे में सेल्फ कंट्रोल है, मेरे में है, बट होता है, सबके साथ होता है, कोई नई बात नहीं है ना, ये सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये होता है सबके साथ, ठीक है। तो पहले एसएल कटते ही ट्रेड बंद कर दीजिए, क्योंकि आप अपना पैसा भी बचा रहे हो, अगले दिन आओगे ना, मार्केट तो हमेशा रहने वाला है, मार्केट कभी नहीं जाएगा, आपकी कैपिटल लिमिटेड है, मार्केट के पास बहुत पैसा है, मार्केट बहुत पैसा देगी आपको, बट तभी देगी जब आप अपनी डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, अपने रूल्स फॉलो करोगे, सही ढंग से करोगे। तो 1 एसएल अ डे प्लान करके चलिए, एक बार फॉलो तो करिए, 30 दिन तक फॉलो तो करके देखिए, ट्रेडिंग में आपके सुधार आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। और अगर नहीं आता तो मैं गारंटी लेता हूँ, है ना। और आता है तो आप ज़रूर इस वीडियो में आइए, कमेंट करके मुझे बताइए, और मैं देखता हूँ कैसे नहीं आता है, आप फॉलो तो करके देखिए, है ना। तो ये एक सिंपल तरीका है, और सबसे सिंपल तरीका है डिसिप्लिन मेंटेन करने का। कोई कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। और कोई कॉम्प्लेक्स वीडियो नहीं बनाया मैंने, बस सिंपल आपसे एक बात करी है मैंने, और बात कही है जो फॉलो करनी चाहिए आप लोग को, और ज़रूर करिए। जो जो इस वीडियो पे आ रहा है प्लीज़ एक बार फॉलो करके देखिए, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये रूल समझ आया होगा, ये कैसे डिसिप्लिन फॉलो करनी है ये समझ आया होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप नए हो तो, है ना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, फिर देखते हैं अगली वीडियो किस कंटेंट पे आती है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।